दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 6 बायोमॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ एक टॉपिक पॉलीसैकेराइड। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट से जुड़े मोनोसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड के बारे में डिटेल से पढ़ा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम पॉलीसैकेराइड के बारे में जानेंगे पॉलीसैकेराइड होता क्या है, पॉलीसैकेराइड को कैसे क्लासिफाई किया गया है और साथ ही साथ पॉलीसैकेराइड कितने प्रकार के होते हैं और उनसे जुड़े हुए जो एग्जाम्पल हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखेगा और पूरा देखेगा। तो बात करते हैं पॉलीसैकेराइड्स की। पॉलीसैकेराइड्स आर पॉलीमर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट जॉइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म बाय डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो पॉलीसैकेराइड्स में होता क्या है कि ये मोनोसैकेराइड से मिलकर बने होते हैं और ये मोनोसैकेराइड आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं और इस प्रक्रिया में वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलता है, जिस वजह से इसे हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। तो पॉलीसैकेराइड में लगभग 100 या 100 प्लस मोनोसैकेराइड यूनिट आपस में जुड़ते हैं और एक हायर मॉलिक्यूलर वेट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड याद रखिएगा मोनोसैकेराइड से ही बनते हैं, बट इसमें मोनोसैकेराइड की संख्या 100 से अधिक होती है। अगर हम बात करें पॉलीसैकेराइड के स्ट्रक्चर की, तो पॉलीसैकेराइड आपको ब्रांच और अनब्रांच दोनों ही फॉर्म में देखने को मिलते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा पॉलीसैकेराइड है। आपको बता दें कि पॉलीसैकेराइड को हम नॉन शुगर कहते हैं बिकॉज दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, यानी कि इनका जो स्वाद होता है वो मीठा नहीं होता, इस वजह से इन्हें हम नॉन शुगर कहते हैं। देयर जनरल फार्मूला इज C6H10O5N वेयर N इज़ नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। तो यहाँ पर आपको पॉलीसैकेराइड का फार्मूला दिख रहा है। यहाँ पर नीचे जो N लिखा है, N का मतलब है नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड और यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड होगी वो होगी 100 प्लस। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पॉलीसैकेराइड को कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो मोनोसैकेराइड्स के यूनिट के आधार पर देखें, यानी कि किस तरह का मोनोसैकेराइड पॉलीसैकेराइड को बना रहा है, तो उस आधार पर देखें तो दो तरह के पॉलीसैकेराइड होते हैं। एक होता है होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरा होता है हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो जो होमोपॉलीसैकेराइड है उसमें क्या होता है, एक ही तरह के मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। यानी कि अगर पॉलीसैकेराइड का फॉर्मेशन हो रहा है तो वहाँ पर एक ही तरह के मोनोसैकेराइड हैं। जैसे कि अगर सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज में आप देखेंगे कि ये केवल ग्लूकोज के हजारों मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो होमो का मतलब होता है सेम। तो होमोपॉलीसैकेराइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है। अगर हम बात करें इसके एग्जांपल की, तो होमोपॉलीसैकेराइड में आएंगे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। वहीं हम बात करें हेट्रोपॉलीसैकेराइड की, तो हेट्रोपॉलीसैकेराइड जो होते हैं ये क्या होते हैं कि अलग अलग मोनोसैकेराइड अणुओं से मिलकर बने होते हैं। यानी कि इनके फॉर्मेशन में 2 या 2 से अधिक प्रकार के मोनोसैकेराइड होते हैं। तो इनमें आपको रिपीटिंग यूनिट नहीं मिलेगा, मतलब एक जैसे शुगर देखने को नहीं मिलेंगे। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वह कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि होमोपॉलीसैकेराइड के कंपेयर में इनका स्ट्रक्चर आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा। वही हम बात करें इसके एग्जांपल की, तो इसके अंतर्गत आते हैं काइटिन, हाइल्यूरोनिक एसिड, पेप्टाइडोग्लाइकन। तो यहाँ पर आप होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड देख सकते हैं। यहाँ पर होमोपॉलीसैकेराइड का एक सिंपल चेन है और यहाँ पर ब्रांच चेन है। तो दोनों में आप देखेंगे एक ही तरह के रिपीटिंग यूनिट देखने को मिलते हैं, जबकि हेट्रोपॉलीसैकेराइड में आप देखेंगे अलग अलग मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगे। तो ये जो अलग अलग मोनोसैकेराइड यूनिट है ये रिपीटिंग यूनिट नहीं होते, क्योंकि अलग अलग हैं इसलिए आपको रिपीटिंग यूनिट देखने को नहीं मिलता। तो कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर में आपको होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड देखने को मिलते हैं। आइए पॉलीसैकेराइड के क्लासिफिकेशन का जो सेकंड मेथड है वो देखते हैं। तो इसमें पॉलीसैकेराइड के फंक्शन या फिर बायोलॉजिकल रोल के आधार पर देखा जाए तो इन्हें दो ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। एक है स्टोरेज पॉलीसैकेराइड और दूसरा है स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड। तो जो स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये जो पॉलीसैकेराइड होते हैं ये हमारे शरीर में रिजर्व फूड के फॉर्म में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, प्लांट में आपने देखा होगा रिजर्व फूड मटेरियल होता है स्टार्च, जो कि एक पॉलीसैकेराइड है। वहीं एनिमल में आप देखेंगे ग्लाइकोजन। वहीं हम बात करें स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड की, तो ये ऐसे पॉलीसैकेराइड होते हैं जो कि सेल स्ट्रक्चर या फिर सेल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके फॉर्मेशन में भाग लेते हैं।
जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल के रूप में काइटिन की, तो आर्थ्रोपोडा के जो आउटर लेयर होती है वो काइटिन की बनी होती है। वहीं अगर प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल का जो आउटर सेल वॉल है वो सेलुलोज का बना होता है। तो ये क्या कहते हैं, ये पॉलीसेकेराइड क्या कहते हैं कि सेल के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। तो ये दो कैटेगरी है पॉलीसेकेराइड की जो कि फंक्शन के आधार पर दी गई है। तो यहाँ पर कुछ होमोपॉलीसेकेराइड और हेट्रोपॉलीसेकेराइड इन दोनों के एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, आप इनको अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। आपके सिलेबस में जो है हम यहाँ पर बस उन्हीं पॉलीसेकेराइड को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्च की। तो स्टार्च जो है प्लांट किंगडम का एक तरह से रिजर्व फूड मटेरियल है। आपको पोटैटो, सीरियल्स, फूड है जो कुछ फूड ग्रेन है, लिग्यूम्स है, उसमें आपको स्टार्च देखने को मिलेगा। तो स्टार्च की अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्टार्च में आपको 10 से लेकर 20% एमाइलोज और 80 to 90% एमाइलोपेक्टिन देखने को मिलता है। तो यदि हम बात करें एमाइलोज की, तो एमाइलोज जो है ये अनब्रांच लॉन्ग चेन है जिसमें कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं वो आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, जैसा कि आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें एमाइलोपेक्टिन की, तो एमाइलोपेक्टिन जो है ये एक प्रकार का ब्रांच स्ट्रक्चर है जिसमें कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं, और जो ब्रांच वाले ग्लूकोज होते हैं वह आपस में अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसमें आपको दो तरह के लिंकेज देखने को मिलती है। जो स्ट्रेट में होते हैं उसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, और जो ब्रांच वाले होते हैं उसमें अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पर आप डिटेल में स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। यहाँ पर एमाइलोज में आप देखेंगे जितने भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं वो आपस में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं। वहीं एमाइलोपेक्टिन में देखेंगे जो अनब्रांच वाला भाग है वो भी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा है। अब जब इसे ब्रांच निकलता है तो जहाँ पर ब्रांच निकला हुआ है वहीं पर आपको अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलेगा। बाकी ब्रांच के बाद जो आपस में मॉलिक्यूल जुड़े हैं उनमें भी आपको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही देखने को मिलेगा। सिर्फ एक जगह जहाँ पे ब्रांचिंग बनती है वहीं पे आपको अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखने को मिलता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट है। तो एमाइलोज में आपने देखा था स्ट्रेट चेन पॉलीमर पाए जा रहे थे डी ग्लूकोज के, जबकि एमाइलोपेक्टिन में आपको ब्रांच के फॉर्म में डी ग्लूकोज देखने को मिलते हैं। वही एमाइलोज में जो बॉन्डिंग थी डी ग्लूकोज के बीच वो थी अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जबकि एमाइलोपेक्टिन में आपको दोनों तरह के बॉन्ड दिखते हैं, अल्फा 1,4 भी और अल्फा 1,6 भी। इसके बाद अगर हम बात करें एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के अमाउंट की, तो जो एमाइलोज है ये लगभग 10 से 20% पाया जाता है स्टार्च में, जबकि जो एमाइलोपेक्टिन है ये लगभग 90 to 80% पाया जाता है। अब यदि अगर हम हॉट वाटर में एमाइलोज को ट्रीट करें तो हॉट वाटर में ये कोई भी जेलिंग यानी कि जेल नुमा संरचना नहीं बनाता, जबकि एमाइलोपेक्टिन हॉट वाटर में जेल नुमा संरचना बनाता है। वही जो लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एमाइलोज है ये आयोडीन सोल्यूशन में ब्लू कलर देता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो है आयोडीन सोल्यूशन में ब्लू कलर नहीं देता। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टार्च के टेस्ट की। तो स्टार्च जो है आयोडीन सोल्यूशन में ब्लू कलर देता है, और जब इसे हम हीट करते हैं तो ये जो कलर होता है वो डिसअपियर होता है। अब वापस जब इसको ठंडा करते हैं तो इसका कलर रिटर्न आ जाता है। अब जो स्टार्च है, स्टार्च एक तरह से नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। याद रखिएगा स्टार्च जो है एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। स्टार्च का जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं माइल्ड एसिड में तो ये फॉर्मेशन करता है एमाइलोडेक्स्ट्रिन का, जो कि एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का पॉलीसेकेराइड से जुड़ा हुआ टॉपिक। आपको आज का ये टॉपिक कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम पॉलीसेकेराइड के और भी एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।